हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी। मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे होंगे। अगर आपने भी यूपी पैरामेडिकल यानी कि यूपीसीएएचईटी का फॉर्म फिल किया था डायरेक्ट एडमिशन के लिए मेरिट बेसिस पर पैरामेडिकल के डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज में, तो ऐसे में बहुत सारे बच्चे हैं जिनको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही कौन कौन से कोर्सेज हैं, उसकी मेरिट लिस्ट कब जारी होगी, काउंसलिंग कैसे होगी, किस बेसिस पर होगी और किस तरीके से काउंसलिंग होती है, क्या पूरा प्रोसेस रहने वाला। डिटेल में उनको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन कहीं पर भी नहीं मिल रही, बस इधर से उधर भटक रहे हैं। तो इस वीडियो में कंप्लीट हर एक चीज की इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि पैरामेडिकल की यूपी कैथेड का जितना भी इन्फॉर्मेशन है सारा का सारा आपको नर्सिंग गुरुकुल के ही प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा, उसे भी ज्वाइन कर लेना, ताकि फ्यूचर में जब भी कोई नई अपडेट आए सबसे पहले और सबसे एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाए। चलिए वन बाय वन करके हम हर एक चीज जानेंगे। मेरिट लिस्ट कब जारी होगी, काउंसलिंग कब से होगी, चॉइस फिलिंग कैसे होती है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको देने वाले हैं। ऐसी इन्फॉर्मेशन देंगे जो पूरे यूट्यूब पे कहीं पर भी कोई भी नहीं देता होगा। सबसे पहले आपको ये मैं बता दूं कि आपका जो एडमिशन प्रोसेस है ना, वो मेरिट बेसिस पे होने वाला, आपको ये चीज पता ही होगी। और उस मेरिट बेसिस में भी CAHET के दो कोर्सेज है, ध्यान रखना। पहला जो है यूजी कोर्सेज, और हम बात कर रहे हैं यूजी कोर्सेज के बारे में। अब बहुत सारे यूट्यूब के लोग CAHET का लिख करके और इन्फॉर्मेशन मतलब इन्फॉर्मेशन उनको इसकी देनी होती है अलाइड हेल्थ केयर मास्टर कोर्सेज की, लेकिन यूट्यूब के थंबनेल पे ऐसी चीजें लिखते हैं ताकि इसमें ज्यादा बड़ी संख्या के लोग हैं तो ये लोग उनकी वीडियोस को देखें, जिससे बच्चों के पास टाइम बर्बाद होता है और कुछ नहीं होता है। तो जब भी मैं बताऊं, अगर कोई ऐसा यूट्यूब वाला देख रहा हो जो अलाइड हेल्थ केयर मास्टर कोर्सेज की इन्फॉर्मेशन देता है, तो क्लियरली मेंशन किया करो पीजी या मास्टर कोर्स, ताकि बच्चे डिस्ट्रैक्ट ना हो, बार बार फालतू वीडियोस को ना देखें। और आपने जो फॉर्म फिल किया है मैं बता दूं, वो यूजी कोर्सेज का अलाइड हेल्थ केयर बैचलर्स कोर्सेज का है। ठीक है बच्चों, बैचलर्स का आपने किया है। अब देखो यहाँ पर बहुत ही क्लियर तरीके से देख लेते हैं। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में जब आप जाओगे तो यहाँ पर टोटल आपको 8 कोर्सेज देखने को मिलते हैं। मैं बता दूं, अगर आपने जो भी फॉर्म फिल किया है ना, उसके थ्रू आप इन 8 में से 9 कोर्स हो गए हैं, अब तो बदल करके अपडेट अभी रिवाइज नहीं हुआ है। 9 कोर्सेज में से कोई भी कोर्स को ले सकते हो एज पर योर मार्क्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पर टोटल 9 कोर्सेज रहने वाले हैं। 9वें का क्या नाम रहेगा मैं अभी बता दूंगा। जैसे कि पहला कोर्स है बैचलर ऑफ मेडिकल लैबोरेटरी साइंसेज, BMLS नाम से जैसे जानते हैं। बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री, बी ऑप्ट जिसे बोलते हैं। बैचलर ऑफ एनेस्थीसिया एंड ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, BAOTT। बैचलर ऑफ मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, BMRIT। बैचलर इन ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी, BASLP। बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, BPT। बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, BOT। एंड लास्ट में बैचलर ऑफ रेडिएशन थेरेपी टेक्नोलॉजी, BRTT। ये 8 टोटल कोर्सेज हैं जो कि एबीवीएमयू ने लिस्ट कर रखे हैं। और 9वां कोर्स अभी यहाँ पर एबीवीएमयू ने बताया तो था, लेकिन अभी तक इसका यहाँ पर रिवाइज नहीं किया है। तो जब तक रिवाइज नहीं करेंगे तब तक हम उस चीज को वैलिड नहीं मानेंगे। वैसे अगर होगा तो रीनल डायलिसिस टेक्नोलॉजी का होगा, ठीक है, रीनल डायलिसिस टेक्नोलॉजी का, एंड 9वें नंबर पर वो आने वाला है। तो यानी कि आप इन टोटल 9 कोर्सेज में से एडमिशन ले सकते हो। यूपी के जितने भी गवर्नमेंट पैरामेडिकल के कोर्सेज हैं उनमें, या फिर अगर आपको प्राइवेट में भी लेना है तो इसी काउंसलिंग की प्रोसेस के थ्रू ही होगा। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको ये बता दूं कि आपका ये जो मेरिट बनेगी ना, मेरिट आपके क्लास 12th के मार्क्स के अकॉर्डिंग पर बनेगी। क्लास 12th के मार्क्स पर बनेगी, याद रखना। और मार्क्स आपके सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के ही इंक्लूड किए जाएंगे और सब्जेक्ट्स के इंक्लूड नहीं किए जाने वाले हैं। ठीक है, आप एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना क्लास 12th में आपके कितने मार्क्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में बन रहे हैं, ताकि मैं एक एग्जैक्ट आइडिया लगा पाऊं कि क्या कट ऑफ रहने वाली है। एंड इसके साथ साथ में मैं बता दूं कि अभी एक अपडेट भी आई थी जिसमें एबीवीएमयू ने कहा था, एबीवीएमयू ने कहा था कि जो बच्चे अपियरिंग में थे, अप ईयरिंग, उन्हें अपने मार्क्स अपडेट कर लेने हैं। क्या कर लेने हैं? मार्क्स अपडेट करने हैं। ठीक है, अपडेट करने हैं। और जिन बच्चों ने अपडेट नहीं किए होंगे ना, तो उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और इसकी लास्ट डेट जो है वो खत्म हो चुकी है, 24 जून लास्ट डेट थी। अगर आपने नहीं किया तो आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है, और इस चीज की इन्फॉर्मेशन मैं हमेशा देता रहा हूं, आपने ध्यान नहीं दिया, इसलिए बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। अब हम जानेंगे कि जो मेरिट लिस्ट आने वाली है वो लगभग 6 जुलाई के आसपास तक आ जाएगी। इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता डेट एक्सटेंड होगी। ठीक है, 6 जुलाई तक हो जाएगी। एंड उसके बाद अगर हम बात करें, अब मेन चीज जो बच्चों के मन में है कि काउंसलिंग की जो प्रोसेस है ना, वो कैसे होने वाली है, उस चीज पर उनको बहुत प्रॉब्लम है।
देखो मैं बताऊं, हर एक चीज डिटेल में बताऊंगा, बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहले फॉर्म फिलिंग होती है एंट्रेंस आपके एडमिशन प्रोसेस की, आपको पता है। उसके बाद एक मेरिट लिस्ट जारी होगी। अब बच्चे बोलेंगे मेरिट लिस्ट क्या है, मैं बताता हूँ। देखो अब मैंने बोला अभी थोड़ी देर पहले कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको एक लिस्ट जारी की जाएगी, जिसमें बताया जाएगा कि कौन से बच्चे क्वालिफाइड है काउंसलिंग के लिए, कौन से नहीं है। तो जो बच्चे क्वालिफाइड होंगे उनका मेरिट लिस्ट में नाम आने वाला है। अब कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो बाहर हो जाएंगे, वो बच्चे होंगे जिन्होंने क्लास 12 के मार्क्स अपडेट नहीं किए होंगे, जो अपीयरिंग में थे। अगर आपने ऑलरेडी सबसे पहली बार में डाल रखा, परेशान मत होना, आपका नाम यहाँ पे आ जाएगा किसने, बिना किसी परेशानी के, ठीक है, आ जाएगा। उसके बाद अब देखो, जब मेरिट लिस्ट आएगी उसमें दो प्रकार के कैंडिडेट्स होंगे। एक वो होंगे जिनका क्वालिफाइड हो चुका है काउंसलिंग के लिए, और वो है दूसरे जो नॉट क्वालिफाइड। अब देखो जो नॉट क्वालिफाइड है ना, उनके पास 99.99% चांसेस हैं कि उन्हें इस साल तो कोई भी ना तो गवर्नमेंट ना तो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा इस साल। अब आपको नेक्स्ट ईयर के लिए वेट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि नॉट क्वालिफाइड वालों को एडमिशन नहीं दिया जाता है, क्योंकि वो क्वालिफाइड ही नहीं है, तो क्यों उनको एडमिशन दिया जाएगा। एंड अब जो बच्चे क्वालिफाइड हैं उनको पार्टिसिपेट करने, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाता है। एंड उनसे कहा जाता है कि आप चॉइस फिलिंग करिए। चॉइस फिलिंग करने में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप कौन कौन से कॉलेजेस को चूज कर रहे हैं अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। एंड मार्क्स के अकॉर्डिंग कौन से कोर्सेज चूज करें। बहुत बार क्या होता है, बच्चों को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं होती पैरामेडिकल के कौन से कोर्सेज अच्छे हैं कौन से नहीं है, जिसकी वजह से कुछ वो गड़बड़ियां कर देते हैं। तो आप ये गड़बड़ी ना करो, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। हर एक इंपॉर्टेंट अपडेट, हर एक न्यूज आपको नर्सिंग गुरुकुल पर देखने को मिलती रहेगी। तो आप बढ़िया से अपना कॉलेज सिलेक्ट करेंगे, अपना कोर्स सिलेक्ट करेंगे, ताकि आपको कॉलेज अलॉट हो सके। बिना इन चीजों के चॉइस फिलिंग नहीं होगी। जैसे आप कॉलेज चूज कर लेंगे, अब जिस कॉलेज में जो जो कोर्सेज होंगे उनके नाम उसके सामने वहां पर होंगे, क्लियरली विजिबल लिखा होगा, और अभी सीट मैट्रिक्स भी जारी की जाएगी, परेशान मत हो। उसके बाद जब आप ये चीज कर लेंगे, देन आपको चॉइस को लॉक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? चॉइस लॉक करना पड़ेगा। जैसे आप चॉइस लॉक कर लेंगे, देन उसके बाद कुछ दिनों बाद आपका जो अपने चॉइस लॉक किया ना, उसका एक अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा। क्या आएगा? अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा, जिसमें क्लियरली लिखा होगा कि जो भी आपने चॉइस फिलिंग की थी उनमें से कौन सा कॉलेज आपको अलॉट किया गया है, और उनमें से कौन से कॉलेज का कौन सा कोर्स आपको प्रोवाइड किया गया है। अब जैसे ही ये चीज हो जाएगी, उसके बाद आप अपने डॉक्यूमेंट्स को उस कॉलेज में डायरेक्टली ले जा करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा करके आप अपने कॉलेज की फीस सबमिट करके एडमिशन ले सकते हैं एंड अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर सकते हैं। एंड अगर आपका उसमें अलॉटमेंट नहीं आता है तो आप राउंड 2 में पार्टिसिपेट करिए। एंड राउंड 2 में पार्टिसिपेट करेंगे, फिर वही प्रोसेस, पार्टिसिपेट करिए, चॉइस फिलिंग करिए कॉलेज और कोर्स के अकॉर्डिंग, एंड उसके बाद अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा। एंड अलॉटमेंट रिजल्ट आने के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना, फीस जमा करनी है, एंड देन जाकर के आपको कॉलेज में एडमिशन बहुत ही आराम से मिल जाने वाला है। तो ये कंप्लीट प्रोसेस थी, और आई थिंक जितनी बातें मैंने यहाँ लिखी थी वो सारी बातें थंबनेल पर मैंने बता दी कि मेरी लिस्ट कब से आ रही होगी, बता दिए 6 तारीख के आसपास हो जाएगा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। काउंसलिंग कब से होगी, सेम वही चीज है। चॉइस फिलिंग कैसे होती है वो मैंने बता दिया। अब प्रॉपर जब भी काउंसलिंग स्टार्ट होगी उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं वीडियो बना करके बताऊंगा कि कैसे कॉलेज चूज करना है, कौन से कोर्सेज चूज करना है। बस आपको एक काम करके रखना है, वो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, ताकि जब भी इसकी अपडेट्स आए आपको प्रॉपर टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, ताकि एक अंदाजा लग सके कि कितनी मेरिट लिस्ट हाई या लो जाने वाली है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।